हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के आउटकम्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो अगर किसी कंट्री में होती है तो उसके क्या क्या आउटकम्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, और जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी से बेस्ट क्यों नहीं है। तो इसके जो रीजंस है, देयर आर सो मेनी रीजंस। फर्स्ट, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। लाइक इन डेमोक्रेसी सबको वोटिंग का राइट होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, तो इस वजह से ये क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है। सेकेंड, ये डिग्निटी जो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो उसको भी इंक्रीज़ करती है। थर्ड, ये जो इक्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग की उसको भी इम्प्रूव करती है, बिकॉज डेमोक्रेसी में हर जो डिसीज़न है वो पूरी कंसल्टेशन के साथ लिया जाता है, तो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। फोर्थ, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। ये जो होती है कन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं कंट्री में उसको रिजॉल्व करने का मेथड प्रोवाइड करती है। लाइक जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके अंदर सबको जो है लोग इक्वल हैं, इस वजह से यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। ये हमारी मिस्टेक्स जो होते हैं उनको भी करेक्ट करना अलाउ करती है। जैसे कि अगर हम कोई लीडर हमने चुना फॉर एग्जांपल, और वो जो है वो लीडर करप्ट हो जाता है, तो अगली बार हमारी इस गलती को हम सुधार सकते हैं, अगली बार हम उसे वोट ना दें। तो इस वजह से हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं इन डेमोक्रेसी। सिक्स्थ है, इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये जो होती है लीगली चूजन गवर्नमेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये जो होती है डेमोक्रेसी में जो डिसीज़न होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली लिया जाता है, कंसल्टेशन के साथ लिया जाता है, पीपल के बारे में सोचा जाता है कि उनके लिए डिसीज़न बेटर है या नहीं है, तो इस वजह से जो डिसीज़न होता है बहुत ही ज़्यादा स्लोली आता है। पर ये जो डिसीज़न होता है वो इस वजह से अच्छा निकल कर आता है क्योंकि वो सब लोग उसमें खुश होते हैं। एट्थ है वो ये जो पीपल की ऑन गवर्नमेंट होती है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कौन फॉर्म करते हैं, लोग फॉर्म करते हैं, इस वजह से लोगों की खुद की गवर्नमेंट होती है। नाइन्थ, इट हैज़ इट्स ओन एबिलिटी टू जनरेट्स एन ओन सपोर्ट। इसके पास इतनी एबिलिटी है कि अपना ओन सपोर्ट ये जनरेट कर सके। सो इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। नेक्स्ट है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओनली। ये एक इसलिए किस लिए चीज़ के लिए बनाई गई है, ताकि हम कोई चीज़ जो है अचीव कर पाएँ, और वो किसके हाथ में है, वो सिटीजन्स के हाथ में है कि वो इस चीज़ के एडवांटेजेस ले, जो डेमोक्रेसी बेटर है उस चीज़ का एडवांटेज ले और उन गोल्स को अचीव करें। व्हाट आर द थिंग्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। ऐसी कौन सी चीज़ें जो डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करती ही है। तो जो लोग, पीपल हैव द राइट टू चूज़ द रूलर्स एंड पीपल हैव कंट्रोल ओवर रूलर्स। तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, 18 अबव पीपल जो होते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, रेस, जेंडर एट्सेट्रा। तो इस वजह से सेकंड है पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पार्लियामेंट में वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इस वजह से पीपल का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में। थर्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल टू सिटीजन। जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, आंसरेबल होती है अगर कोई डिसीज़न वो लेती है तो लोगों के प्रति, और वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो सिटीजन्स की जो नीड्स और एक्सेप्टेशंस हैं उनको पूरा करे, और ये डेलिब्रेशन नेगोशिएशन लोगों के लिए ही ये काम करती है। फिफ्थ, कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ वर्थ इट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हर फैसला जो डेमोक्रेसी में है वो स्लोली लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ताकि वो अच्छा डिसीजन बनकर आए। सिक्स्थ है गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी में प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, वन पर्सन होता है, उसने अगर कह दिया तो वो पूरी कंट्री में उसकी बात मानी जाती है, पर जो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है उसको सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है ताकि वो एक्सेप्टेबल बने लोगों के लिए, लोग उसको एक्सेप्ट कर सके। सेवन्थ है डेमोक्रेसी डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में वही चीज़ है कि जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो डिसीजन मेकिंग है
वो सारे नॉर्म्स और प्रोसीजर्स पर बेस्ड हो। और डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर दिखे। तो डेमोक्रेसी भी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करती है, सब चीज़ें हमें क्लियर होती है डेमोक्रेसी में कि कौन सा डिसीजन लिया गया है और इट इज़ राइट और नॉट। मेजरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एज पर देयर आउटकम। तो अगर हम डेमोक्रेसी को देखें तो हमें पता है यहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होती है लेजिस्लेशन पे, पॉलिसीज़ पर, सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट, सिटीजन्स को गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसकी फंक्शनिंग की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पर अगर हम टेंटेड रिकॉर्ड्स की बात करें, जो चीज़ें रिकॉर्ड्स, अगर हम रिकॉर्ड देखें कि वो किस तरीके से गलत है, तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। जैसे कि जो इलेक्शंस जो होते हैं उसकी कमी के कारण भी बहुत सारी फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शंस एक रीज़न है, जो कि लोगों को सब्जेक्टिंग करने का मौका नहीं देता। और जो लीडर्स होते हैं वो शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स। लोगों की जो नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं होती। फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल। करप्शन इज़ ऑल्सो अ बिग रीज़न। तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फॉर द गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम गवर्नमेंट से एक्सेप्ट करते हैं कि जो लोगों की नीड्स हो वो पूरी हो, लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी हो, यही एक्सपेक्ट करते हैं। पर जो गवर्नमेंट है हैज़ टू बी फ्री ऑफ करप्शन। उसे जो है करप्शन से फ्री होना होगा, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 1950 से 2000 यानी कि 50 ईयर्स की अगर हम बात करें, तो जो डिक्टेटरशिप वाली जो कंट्रीज़ थी वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। यहाँ पर हम डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। पर अगर हम कहें कि डिक्टेटरशिप में जो था 50 ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ग्रोथ हुई थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिक्टेटरशिप की वजह से वहाँ पर जो थी सारी जो चीज़ें थी इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। उसके बहुत अलग अलग रीज़न भी हो सकता है। ये रीज़न नहीं है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप थी इस वजह से वहाँ पर ग्रोथ हुआ, और ये नहीं है कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता। इसके अलग रीज़न होता है। जैसे कि कंट्री की पॉपुलेशन का साइज़ जो है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट इज़ चाइना। तो यहाँ पर जो है इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, इस वजह से यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वो सब लोगों में इक्वली प्रोवाइड नहीं होते, इसलिए यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिक्टेटरशिप वाली कंट्री से थोड़ा कम है। ग्लोबल सिचुएशन, जैसे रशिया और यूक्रेन की बात करें तो जो वॉर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रशिया की जो ग्लोबल सिचुएशन है अभी वो थोड़ी ख़राब है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारा रिलेशन कैसा है ये भी वेरी करता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ अडॉप्टेड बाय आवर कंट्री, तो ये सारे रीजंस हैं जो वेरी करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब जिस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फ़र्क पड़ता है। इसका मतलब ये रीज़न नहीं है कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप थी इस वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ या डेवलपमेंट हुई, इसके अलग रीज़न है। वो सारे रीज़न ये है, कंट्री के पॉपुलेशन के साइज़ की वजह से ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ होना। डेमोक्रेसी डज नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़। इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ की बात करें तो डेमोक्रेसी जो है सक्सेसफुल नहीं हुई है इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने में। जैसे कि अगर हम बात करें, जो स्मॉल नंबर ऑफ़ पीपल है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। देयर शेयर इन टोटल इनकम इन इंक्रीजेज, रिच लोगों की बात हो रही है, इनका जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जो पीपल एट द बॉटम ऑफ सोसाइटी है वेरी लिटल डिपेंड ऑन, और जो पुअर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही पुअर हैं, मतलब कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और जो रिच लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये इनइक्वालिटीज़ है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने में सब इंडिविजुअल्स का क्या होता है, इक्वल वेट होता है, 1 वोट होता है। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी जो है वो एक बेस्ट गवर्नमेंट है टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड इवॉल्व अ मैकेनिज्म एंड नेगोशिएट डिफरेंसेस। अगर हम बेल्जियम का एग्जांपल लें तो वहाँ पर बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे जिस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम थी फ्रांस की और जो किसकी थी, डच की, वो सारी चीज़ें जो सॉल्व हो पाई। तो सोशल डाइवर्सिटी
को भी एकोमोडेट करने में जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट है। और अगर हम बात करें आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, तो मेजॉरिटी टू वर्क विद माइनॉरिटी, जो मेजॉरिटी होती है उसको किसके साथ काम करना होता है, माइनॉरिटी को। जैसे कि अगर जो कोई भी डिसीज़न है वो मेजॉरिटी की बेसिस पर लिया गया है, तो जो माइनॉरिटी का जो डिसीज़न है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी होगी मेजॉरिटी को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रूल बाय मेजॉरिटी मीन्स दैट इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन डिफरेंट पर्सन एंड ग्रुप्स में कैन फॉर्म मेजॉरिटी, मेजॉरिटी फॉर्म कर सकते जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, वी नो दैट। पैशन जो है रिस्पेक्ट का वो बेसिस होता है, डेमोक्रेसी में डिग्निटी और फ्रीडम जो है प्रोवाइड की जाती है, इट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डिग्निटी ऑफ वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करें तो गेनिंग सम सेंसिटिविटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रगल्स, जो वुमेन थी उन्होंने जो पहला टाइम पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। रिस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन आर नेसेसरी, और जो इक्वल ट्रीटमेंट है, रिस्पेक्ट है, वो ज़रूरी है वुमेन्स को। वंस इफ इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड इट इज़ ईजियर फॉर वुमेन टू वेज अ स्ट्रगल। मेंशन द स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कास्ट इन डेमोक्रेसी। तो जो कास्टिज़म है, मतलब कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ को लेकर क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं वो हम देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब है इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो क्या चीज़ें प्रोवाइड करती हैं कि वो जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, डिफरेंट कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए। ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में जो है माइनॉरिटीज़ हैं, वीकर सेक्शन हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इन सब को भी प्रोविज़न दिया गया, अलग से सेफगार्ड किया गया। इट इज़ द रिकॉग्नाइजेशन दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो इसके अंदर क्या रिकॉग्नाइजेशन है डेमोक्रेसी का कि जो नॉर्मल पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल जो है, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, उनको ये सेफगार्ड करती है। कौन? डेमोक्रेसी। सिटीज़न की वैल्यू को इंक्रीज़ करती है, जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है। तो हमारा जो है ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं कास्टिज़म को रिड्यूस करने के लिए। ओके, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कम्स विद मोर एक्सेप्टेशन एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम पीपल विच इनडायरेक्टली इंडिकेट्स पार्टिसिपेशन। अगर हम देखें तो अगर डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर लोगों से पूछा जाए तो जो एक्सेप्टेशंस जो होती है डेमोक्रेसी के प्रति वो लोगों की ज़्यादा होती है कि ये सारी चीज़ें, एक्सेप्टेशन बहुत है, और कंप्लेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि वो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट एंड लुक क्रिटिकली एट पावर होल्डर्स। जो पीपल है उनके अंदर अवेयरनेस है इस चीज़ के प्रति। ये सारी चीज़ें हमें इस दोनों पॉइंट से पता चलती हैं। वर्ड्स दैट मैटर, इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, डेमोस क्रातिया। तो डेमोस का मतलब है पीपल और क्राटिया का मतलब है गवर्नमेंट, मतलब कि रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल बाय द पीपल। लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लीगली चूजन गवर्नमेंट इज कॉल्ड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप क्या होती है? जिसके अंदर सारी पावर्स जो है वो सिंगल पर्सन के हाथ में हो, इट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप। सिंगल पर्सन और इन ग्रुप ऑफ पीपल या सिंगल पर्सन के हाथ में सारी पावर्स हो कंट्री की। ट्रांसपेरेंसी, पीपल हैव द राइट टू एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन मेकिंग है उसको लोग एग्जामिन कर सकें इफ़ इट इज़ राइट और नॉट, इसका जो प्रोसीजर था वो ठीक था नहीं था, वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी होती है। मतलब सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखें हमें। अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो लोगों के लिए, तो वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट
जिसके अंदर जो लोग हैं, राइट टू नो द डिसीज़न, लोगों को डिसीज़न जानने का हक हो और उन्हें एग्ज़ामिन करने का हक हो कि वो डिसीज़न ठीक है या नहीं है, और पार्टिसिपेशन का राइट हो, तो वो होती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ चैप्टर इज़ फिनिश्ड। सो इफ़ यू फाउंड एनी doubt in this chapter, so please tell me in comment section. I will answer. Thank you for watching.